Good morning students, how are you all? Students, yesterday we have started our new chapter Special People of EVS, है ना? हमने EVS का chapter 3 Special People start किया था. In this chapter we have learned, till now we have learned that there are many people in our circle or around us who are not as like as us, है ना? वो हमारे जैसे नहीं होते. They sometimes they don't have money like Hamid, है ना? They don't have money to spend a very lavish life, a very good life, and sometimes we meet some older peoples or in our family or in our neighborhood who have money, who can live a lavish life, but due to their age they cannot be able to do that. यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, शरीर अच्छा होता है पर पैसे नहीं होते तो वो अच्छी लाइफ नहीं जी पाते. कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो है, मे बी पैसा तो है, बट उनकी एज इतनी है कि वो अच्छे से जी नहीं पाते, है ना? ऐसा एक हिंदी में कहावत भी चलती है कि जब चने थे तो जब दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तो दांत नहीं है. यानी कि जब हमारे खाने पीने के दिन थे तो हमारे पास पैसा नहीं था, और अब जब हमारे पास पैसा है तो डॉक्टर मना कर देता है कि आप इतनी एज में इतना हैवी खाना, ऐसा खाना, वैसा खाना नहीं खा सकते. ये तो वो लोग हुए जिनके पास फिज़िकल कोई डिसेबिलिटी नहीं है. पर अब हम आगे उन स्पेशल पीपल के बारे में जानेंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रेदर देन मनी और रेदर देन हेल्दी लाइफ है ना? उनके पास पैसा हो नहीं हो अनदर मैटर है, उनकी बॉडी हेल्दी हो नहीं हो अनदर मैटर है. वो इन सबसे ऊपर दूसरी कोई फिज़िकल चैलेंज को जी रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. चैलेंज क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पास हैं. वो कई ऐसे चिल्ड्रन, कई ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो देख सुन नहीं सकते. अगर देख सकते हैं तो सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं तो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते. तो ये लोग अपनी लाइफ कैसे जीते होंगे? कभी सोचा है आपने? देखते हैं आगे. हम इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं. आपको मेरे साथ रीड करना है. बिसाइड्स द ओल्ड पीपल in the family and neighborhood यानी आस पड़ोस, there are some children who need our special care. हमारे आसपास में ओल्ड पीपल के अलावा कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे स्पेशल केयर एक्सपेक्ट करते हैं. स्पेशल केयर कैसी? देखते हैं. they cannot hear और सी. कई ऐसे लोग होते हैं जो सुन या देख नहीं सकते तो उनको स्पेशल केयर चाहिए पड़ेगी ना. दे आर नॉन एज हेयरिंग और विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन. और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? हियरिंग और विजुअली चैलेंज. हियरिंग चैलेंज मतलब जो सुन नहीं सकते, विजुअली चैलेंज यानी जो देख नहीं सकते. अब चैलेंज्ड क्यों लगाया इनके आगे? क्योंकि इनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा चैलेंजिंग है. आप खुद सोच के देखो, अगर आपको दिखाई नहीं दे, आप 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ पे पट्टी बांध के बैठ सको तो सोचना कि कैसा लगता है. आप एक प्रैक्टिकल करना, आँखों पे पट्टी बांध के घर में घूमना. कितनी जगह टकराओगे? उन्हीं जगह पे टकराओगे जहाँ से आप रोज़ निकलते हो. बट they have to spend their whole life without eyes. वो बिना आइज़ के पूरी ज़िंदगी जीते, तो उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग हुई, इसलिए उनको चैलेंज्ड बोलते हैं. they may be suffering, बोलिए suffering from the problem since birth due to an accident or a डिसीज़. अब ये प्रॉब्लम उनको कैसे भी हो सकती है? हो सकता है बाय बर्थ उनके साथ ये प्रॉब्लम हो, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी डिसीज़ की वजह से. कई बार कई दवाइयाँ भी
ऐसा रिएक्शन कर जाती हैं कि उनकी कान या आँख जा सकते हैं। दे कैन डू मोस्ट थिंग्स ऑन देयर ओन। वो बहुत सी चीज़ें तो अपने आप कर सकते हैं, पर जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना कॉपरेशन उनको देंगे। बट आवर लव एंड कॉपरेशन कैन मेक देयर लाइफ बेटर। हमारा लव और कॉपरेशन, हमारा लव और हमारा सहारा अगर उनको मिले तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे एक स्टूडेंट की कहानी दी हुई है, देखते हैं। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर के बारे में बताया जा रहा है। यू कैन सी विधि एंड कुशांग विथ देयर बेबी बॉय मीत। देखिए ये एक कपल है, वाइफ का नाम है विधि, हस्बैंड का नाम है कुशांग और इनके बेटे का नाम क्या है, मीत। एंड कुशांग आर हियरिंग एंड स्पीच impaired. They cannot speak or hear. अब क्या है, ये कुशांग और विधि क्या हैं, दोनों गूंगे बहरे हैं, है ना, लिखा है ना, हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, यानी कि दोनों सुन या बोल नहीं सकते। विधि finished her schooling from Delhi where she studied with normal children. अब विधि जो है वो दिल्ली से पढ़ी हैं, जहाँ पर वो एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ी होंगी। सोच के देखिए कैसा लगता होगा जब उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलते नहीं बन रहा, तो फिर वो कैसे पढ़ती होंगी स्कूल में। देखो अभी कितना प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आप लोगों को मैम स्कूल में नहीं मिल रही हैं, आप लोगों को हम ये वीडियोस बना के पहुंचा रहे हैं, तो ही आप बोल रहे हो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि हम आपको पूरे वीडियोस बना के दे रहे हैं। और सोचिए इनको तो कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता था, सुनाई और बोलते नहीं बनता था, फिर ये लोग कैसे अपनी स्टडीज़ करते होंगे। सोच के देखिए हर टीचर्स गेव हर स्पेशल कोचिंग इन लिप रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज। अब जो इसकी विधि की टीचर थी उन्होंने उसको एक स्पेशल कोचिंग दी थी, जैसे अभी हम आपको स्पेशल तरीके से पढ़ा रहे हैं मोबाइल से, वैसे ही उन्होंने भी एक स्पेशल कोचिंग दी थी जिसमें उन्होंने विधि को लिप रीडिंग, यानी कि अगर कोई बोल रहा है तो उसके लिप्स को देखकर वो ये बता सकती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड साइन लैंग्वेज, एक जो गूंगे बहरे लोग होते हैं उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है, वो सिखाई है। हर क्लासमेट्स हेल्प हर आ लॉट, और उसके दोस्तों ने भी उसकी बहुत हेल्प करी। अब हम लोग कैसे हैं, अगर हमारा एक दोस्त होमवर्क करके नहीं लाता तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैम आज दिव्यांशु होमवर्क करके नहीं लाया, सब बोलेंगे, सलोनी आके बोलेगी, मुस्कान आके बोलेगी, सब आके बोलते हैं। बट यहाँ देखो उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते थे, जब वो बोल नहीं पाती थी तो उसकी हेल्प करते थे। विधि's पेरेंट्स सपोर्टेड हर एट एवरी स्टेप, और विधि के मम्मी पापा ने भी उसकी बहुत हेल्प करी। शी लर्नड द स्किल ऑफ लिप रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज, उसने ये दोनों स्किल्स लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज को अच्छे से सीखा, स्किल यानी कि कला, ठीक है। शी इज़ आ ग्रेजुएट एंड वर्क्स एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर इन एन ऑफिस। और देखो वो नहीं बोल सकती, सुन नहीं सकती, पर वो एक कंप्यूटर ऑफिस में ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब कर रही है।
कुशांग वर्क्स इन अ कोरियर कंपनी, और कुशांग जो है वो एक कोरियर कंपनी में काम करता है। दे लिव इन हैदराबाद विथ देयर सन, और वो कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में अपने सन के साथ। हर सन इज़ परफेक्टली नॉर्मल, और उनका सन कैसा है? परफेक्टली नॉर्मल, मतलब ना उसको सुनने में दिक्कत है ना ही कुछ बोलने में दिक्कत है। दे मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन, यानी कि वो अपने आप से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। बोथ विधि एंड कुशांग हेल्प अदर चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू स्पीक एंड हेयर, और वो उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो इस तरह के बच्चे हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। सम ओल्ड पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग, अब नहीं सुनने वाली प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है जो ये डेफिशिएंसी से है, उन लोगों के साथ भी है जो एजेड होते जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, हमारे दादा दादी वगैरह जब एजेड हो जाते हैं तो उनको धीरे से सुनाई नहीं देता। समटाइम्स a child may put some small and sharp object in the ear and harm the eardrum। eardrum मतलब होता है कान का पर्दा। और समटाइम्स कुछ छोटे बच्चे क्या करते हैं, कान में कोई शार्प चीज़, कोई नुकीली चीज़ डाल लेते हैं और उससे क्या होता है, उनका कान का पर्दा ख़राब हो जाता है। It is very important to take care of our ears, इसलिए हमें अपने कानों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। We must follow good hygiene and safety measures, और हमको क्या करना चाहिए? गुड हाइजीन यानी कि अच्छी साफ़ सुथरी और सेफ्टी मेसर्स को ही अपने क्या ईयर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करना चाहिए। कुछ तो भी उठा के कान में नहीं डालना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी हम यहीं तक रीड कर रहे हैं, इसके आगे क्योंकि टॉपिक दूसरा है। अभी तक हम जो लोग सुन या देख बोल नहीं सकते उनके बारे में पढ़ रहे थे, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो देख नहीं सकते। तो इसके लिए ये चैप्टर मैं आगे कल रीड करवाऊँगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, जहाँ तक मैंने रीड करवा दिया है उसको अच्छे से मेरे साथ, जैसे मैंने वीडियो में रीड किया है, मेरे साथ रीड करेंगे और चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय।